अच्छा, ये सब लोग ध्यान से देखें, ठीक है। उसके बाद मैं कोड हटा दूंगा, आप लोग खुद कर लोगे। मैं एक दो प्रॉपर्टी करके दिखा रहा हूँ, बाकी आप लोग वैसे भी खुद कर लोगे। ये मैंने index.html की फाइल बनाई, मैंने इसको लिंक करा, लिंक करा CSS, यहाँ मैंने कमांड का बटन दबा के रखा, आप लोग कंट्रोल दबाएंगे, क्लिक किया, इसने क्रिएट फाइल कर दी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम आए, इधर हमने बनाया डिव का टैग, सही है। कंटेनर आप ज़रूर बनाएंगे बॉडी के अंदर, ज़रूर। कंटेनर बन गया, आपने इसको क्लास दे दी, क्लास कंटेनर, भले यूज़ हो या ना हो। फिर इसके अंदर हमने लगाई इमेज, इमेज के अंदर हमने लगाई SRC, SRC के अंदर लिंक, और इसको भी हमने क्लास दे दी। हाँ, ये गूगल से जो कॉपी करी वो इमेज है। या फिर एक काम करता हूँ, इसको मैं सेव इमेज एज, कौन सा फोल्डर था, 24/1, इसके अंदर आके या नेम चेंज करता हूँ BG सेव। आपको पहली प्रैक्टिस ये रखनी है, हमेशा काम करते हो, कुछ भी काम कर रहे हो, फोल्डर बनाए नया, वो फोल्डर ओपन करें VS कोड में, उसमें फाइल ओपन करें। ये बात क्लियर है सबको? आप में से तकरीबन अभी भी अपने लैपटॉप में देखेंगे तो सिर्फ फाइल ओपन होगी, यहाँ पे फोल्डर ओपन नहीं होगा। ये सही तरीका नहीं है काम का। उसी में आपके पास इमेज होनी चाहिए। देखिए मेरे पास इमेज है, ये भी गलत तरीका है कि मैंने पेरेंट फोल्डर खोला हुआ है। अब इसको अगर मैं सही करना चाहूँ तो ओपन डेस्कटॉप प्रोजेक्ट SMIT HTML CSS आज की तारीख, ओपन सेव, ठीक है। ये तरीका होना चाहिए फोल्डर, और यहाँ बिल्कुल क्लीन एनवायरनमेंट। मैं आपको एक फोल्डर दूसरा दिखाता हूँ, उसमें जैसे ये है, ये मोबाइल ऐप का फोल्डर है, ठीक है। देखो इसमें ज़रा अंदाज़ा करो, ठीक है। देख रहे हो, ये सर्वर है, ये मोबाइल एप्लीकेशन है, इसका एंड्रॉयड की साइड है, ये iOS की साइड है, फिर ये सोर्स फोल्डर है, फिर उसके अंदर मल्टीपल चीज़ें, रिडक्स है, स्टोर है, जो कि आपने नाम कभी सुने भी नहीं होंगे, इंशाल्लाह सुनेंगे। लेकिन अगर आप लोगों ने ये आदत अपनी नहीं बनाई तो फिर आप लोग सोच लो, ये 1000-2000 फोल्डर होते हैं, ठीक है, और हर फोल्डर कंटेन करता है 10-20 फाइलें, ठीक है। और ये फोल्डर बनाने की भी पूरी एक स्किल है। लोग हाउ टू राइट क्लीन कोड की क्लासेस देते हैं। तो आते हैं वापसी अपने पे। मैंने क्लीन फोल्डर बनाया, अभी देखो 3 फाइलें, वहाँ कितनी 3000 फाइलें या 300 फाइलें। ये मैंने लिंक दी थी, मैं लिंक हटा रहा हूँ। लिंक इमेज जब मेरे फोल्डर में पड़ी, उसको लिंक करने का क्या तरीका है, ./bg.jpeg, इसमें मैंने क्लिक किया, कंट्रोल दबा के, तो इसने ओपन भी कर दिया। इसका मतलब हमारी इमेज सही लिंक है। अच्छा, गो लाइव, ये आ गया, इसको मैं करता हूँ रीसेट। अच्छा, ये अभी थोड़ा इसकी इमेज हाइट फिट सेट करते हैं। उसके लिए हमारे पास CSS की फाइल थी, CSS की फाइल को बराबर में खोल दिया, सही है। अब मुझे इमेज जो है, इसको क्लास देता हूँ BG, इसको मैंने BG पिक कर लिया। ये चीज़ जो है, इसको आप ध्यान से देखिएगा, अक्सर इसमें आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि आपने अगर टेबल बनाया तो TD जो है आपका डायरेक्ट सेलेक्टर है, टैग है, तो टैग के लिए आपको बताने की जरूरत नहीं है CSS को, क्योंकि CSS का समझ लें घर का रिश्तेदार है। ये जो HTML के टैग है तो डायरेक्ट पहचान जाती है, जो भी टैग का आप नाम लिखते हैं। जो क्लासेस हैं वो नहीं पहचानती, सही है, वो अननोन बंद है, तो उसको आपको बताना पड़ता है भाई ये क्लास है, ये आईडी है, ठीक। हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं, हटा दिया हमने, सही है भाई, इमेज को डायरेक्ट सेलेक्ट हो गया। लेकिन मोस्टली वेबसाइट पर एक से ज़्यादा इमेजेस होती हैं, इसलिए हम फिर आईडी को पिक करें। इसको मैंने कहा हाइट 100 VH, क्योंकि हाइट हमें फॉर्म की पूरी स्क्रीन जितनी रखनी है। विड्थ को हमने बोल दिया भाई VW,
सही है। अब इसका हमें ये मार्जिन ख़त्म करनी है, ये जो साइडों में है, इसके लिए मैं इसको ये मैंने स्टार्ट मार्जिन 0 पैडिंग 0, ठीक है, ये हमारा आ गया। एक काम और करता हूँ, ऑब्जेक्ट फिट दे के ट्राई करता हूँ। ऑब्जेक्ट फिट क्या होता है याद है किसी को? शायद तुमने पढ़ा हो। मैं बिल्कुल कवर, लेकिन इमेज ऑब्जेक्ट फिट होता क्या है? हाँ, इमेज की डायमेंशंस को मेजर करने के लिए होता है। कंटेंट रखोगे तो इमेज अपनी असल हाइट विड्थ में ही रहेगी, क्योंकि अक्सर जो प्रोफाइल पिक्चर होती है किसी ने लैंडस्केप में डाली है, किसी ने पोर्ट्रेट मोड में डाली है, और हमें सर्कल में चाहिए, तो हम कंटेंट रखेंगे। तो आप लोगों ने देखा इंस्टा में या फिर दूसरी वेबसाइट्स में कहीं भी बीच में आ जाती है इमेज, साइड में ऐसे ही बैकग्राउंड आ जाता है खाली, ये वही होता है, कंटेंट होती है इमेज। अगर कवर रखेंगे तो पूरी वो कवर कर लेगी, वो भी अच्छी विड्थ में। कवर करके देखता हूँ, कवर हो गई, और उसने डायमेंशन भी खराब नहीं किया, ये भी देखना है। ये इमेज का कलर है, इसीलिए मैंने यहाँ खुली रखी ताकि कोई भी सवाल कर सकता है, ठीक है। आंखें खुली रखनी है, सही, एक एक चीज़ बहुत काम की, और सवाल करते रहना। ये हमने लगा दिया। अब हम पढ़ रहे हैं पोजीशन को। पोजीशन का काम ये है कि ये हर जगह यूज़ होती है। आपका नैपबार हो, आपका, आपने देखा है दराज का, एक दिन वो पीछे उसने सवाल किया था मुझसे कि जैसे दराज की ऐप है या कोई भी ऐप है, उसमें कार्ड का आइकन होता है, कार्ड का आइकन के ऊपर 1-2 आइटम्स होती हैं। जैसे आपका व्हाट्सअप है, उसके ऊपर बैज आ रहा होता है, 3 नोटिफिकेशन, 5 नोटिफिकेशन, सही, आइकन के ऊपर टेक्स्ट, ये सब पोजीशन से ही होता है, ओवरलैप करते हैं। तो अब देखें, ये अभी हमारा डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है इमेज का लगने का। इसके ऊपर अगर मैं यहाँ लिखूँ डिव लगाऊँ ना लगाऊँ कोई मसला नहीं। मैं बोलता हूँ पी के अंदर मैंने लिख दिया अहमद, दूसरे पी के अंदर लिख दिया अशरफ, तीसरे के अंदर लिख दिया ईमेल, ठीक है। अब मैं इसको क्लास दे रहा हूँ, क्लास या आईडी फर्स्ट नेम, आईडी लास्ट नेम, ईमेल। अब चेक करते हैं, देख लो नीचे आ रहा है, सही, ये डिफॉल्ट बिहेवियर है, सबको अंदाजा है ना, क्योंकि हमारी हर चीज़ लाइन बाय लाइन चलती है। हमने इमेज लगाई, इमेज ऊपर आ गई, जो हमने उसको डायमेंशन बताई, नेक्स्ट उसने हमारी जो भी टेक्स्ट है रेंडर कर दिया। अब हमें इसको बोलना है कि अब इसका मेन काम होगा पोजीशन का। हमने ये तीनों क्लासें पकड़ी, सही है, तीनों को हमने, नहीं ये मैंने गलती करी, हैश, तीनों को हमने आए। अब हमें तीनों को बताना है तुम्हारी पोजीशन है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट क्या करती है, जो पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप होता है, इसका जिस तरह उसका बिहेवियर चल रहा होता है वो उससे हट जाती है, बिल्कुल हट जाती है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो जाती है, सही है। और फिर उसको हम बता सकते हैं तुम यहाँ आ जाओ कि वहाँ आ जाओ, सही है। अच्छा, पोजीशन तो एब्सोल्यूट हो गई। अब इस पोजीशन एब्सोल्यूट के साथ हमारे पास स्विच टैग्स होते हैं, जैसे कि हमारे पास हो गया टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम, ठीक है। ये चारों चीज़ें याद रखिए, मार्जिन से भी कर सकते हैं, लेकिन ये 4 चीज़ें आपके पास यूज़ होती है, टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम, क्योंकि पोजीशन एब्सोल्यूट है इसकी। इसको हम बताएंगे कि बॉटम से कितना ऊपर हो, या टॉप से कितना नीचे हो, या लेफ्ट राइट से कितना सेंटर में। हमने इसको बोला टॉप 10 VH, लेफ्ट 10 VH, सही है। ये तीनों चीज़ें तीनों टैग्स में कॉमन थी, इसलिए मैंने तीनों को एक साथ सेलेक्ट करके लिख दिया। अब हमें इसको मैच कराना है कि कब कहाँ क्या लगाना है। देखिए तीनों एक साथ आ रही हैं, देख रहे हैं यहाँ पे। अब इसको मैं बोलता हूँ फर्स्ट नेम को कि तुम आ जाओ 30 VH,
इसको बोलता हूँ 70 VW, लेफ्ट 30 VW। ईमेल को बोलता हूँ 60 30 VW। समझ आ रहा है मैं क्या करना चाह रहा हूँ? मेरा नाम काम गया, लास्ट नेम यहाँ आ गया, फर्स्ट नेम यहाँ आ गया, ईमेल यहाँ आ गई। अब इसको ज़रा सेट करते हैं। मैंने लिखा है 30 VH, इसने 30 ऊपर से छोड़ दिया और यहाँ आ गई। इसको हम बढ़ा देते हैं और लेफ्ट का कम कर देते हैं। पहले इसको सेट करते हैं। मैंने इसको बोला 40 20 45, परफेक्ट जगह पे। 48 46 हो गया, परफेक्ट जगह पे है ये। इसका मतलब लास्ट नेम की भी हम जो टॉप है वो 46 कर सकते हैं। मैंने 46 कर दिया। मार्जिन के लिए भी कर सकते हैं, नहीं टॉप बॉटम सही है क्योंकि इंडिपेंडेंट है ना। इसको हम बता रहे हैं कि तुम यहाँ से हो, लेकिन चलता वो भी है। अच्छा, इसको हम कर देते हैं कम, 20 कम कर देते हैं। ये 70 है, इसको 55, परफेक्ट जगह पे आ गया। थोड़ा सा इसको 53, डन। सही है, करेंगे। पहले इसकी लोकेशन सही कर रहे हैं। ईमेल को हल्का सा ऊपर और जितना फर्स्ट नेम का है उतना ही। तो लेफ्ट इसका है 20, देख रहे हैं फर्स्ट नेम का, और टॉप इसका मैंने क्या रखा है 56। ये भी सही लोकेशन पे आ गया और समझ भी आ गया आप लोगों को पोजीशन एब्सोल्यूट कैसे काम कर रही है। अब मुझे कोई आइडिया दे कि मैं ये पीछे प्लेस होल्डर मेरा नज़र आ रहा है, तो कोई ऐसी इमेज ढूंढूं जिसका प्लेस होल्डर ना हो। हाँ, यही सुनना। बैकग्राउंड कलर वाइट कर देते हैं, लेकिन ये मिल्की वाइट है नहीं, तो वाइट कलर भी शायद नोटिस हो। ठीक है, जैसे नहीं वाइट कपड़े के अंदर बनियान नज़र आ रहा होता है। अच्छा, मैंने वाइट, अच्छा एक और काम करते हैं, तकरीबन सही है, मैं छोड़ रहा है वाइट। एक काम करते हैं, इसको हम दे देते हैं पैडिंग, वर्टिकल पैडिंग देते हैं 10 पिक्सल और हॉरिजॉन्टली देते हैं 30। जबरदस्त। टॉप 46 है ना, 45। ईमेल क्यों थोड़ा सा, अच्छा इसको पैडिंग हम 100 पिक्सल। इसको यहाँ से भी देते हैं, ये इस वजह से नहीं चल रहा था, यहाँ से भी देते हैं। ठीक है, अब ये सही है। इसकी जो ये वर्टिकल है इसको थोड़ा सा कम करते हैं, अब हो गया परफेक्ट। बल्कि रुको 55, ये जो 5 है इसको दोबारा 10 कर, सही हो गया। अब लेफ्ट को कम कर देते हैं क्योंकि पैडिंग आ गई है इसके अंदर, और वैसे इतनी पैडिंग की भी ज़रूरत नहीं है, 50 भी चलेगा शायद। बट अब इसका लेफ्ट कम करते हैं 20 को 17 ठीक हो गया, और लास्ट नेम को 50। कैसा? अब इसका फॉन्ट साइज कितना, डिफॉल्ट कितना होता है याद है किसी को? 16, डबल कर
फॉन्ट वेट बोल्ड, थोड़ा सा इसको बोल्ड को करते हैं 600। बोल्ड हमारा 500 से स्टार्ट होता है और 900 तक जाता है, फिर बोल्डर आ जाता है, लाइटर भी होता है हमारे पास। इसको हटा ही देता हूँ बोल्ड, ये सही, और इसको हम थोड़ा सा छोटा करें या सही है? पैडिंग सही कर देते हैं, लेकिन कौन सा सही लग रहा है या छोटा करूँ? सही। अच्छा, ये जो मेरी हॉरिजॉन्टल पैडिंग है हॉरिजॉन्टली, इसको वर्टिकली इसको 0 करके देखते हैं। परफेक्ट हो गया, लग रहा है। अब एक बात बताता हूँ, देखो जो कुछ कंपनीज होती है ना, फॉर एग्जांपल आपकी इजी पैसा ऐप है, ठीक है, आपने किसी को पेमेंट ट्रांसफर करी, वो पूरी रिसीप्ट जनरेट करती है ना, और आप लोग स्क्रीनशॉट लेते हैं, बैंक वो रिसीप्ट जनरेट करती है। इसी तरह जितनी भी स्लिप्स रिसीव होती हैं, आप लोग जब जाते हैं काउंटर पे और वो फाड़ के देता है, और कहीं सर्टिफिकेट मिलता है आपको, सर्टिफिकेट तो बिल्कुल सिंपल है ना, वो तो इमेज ही होती है। रिसीव का तो आप बोल सकते हैं कि लोगो लगा दिया, टैक्स लिख दिया, जो सर्टिफिकेट होता है वो तो इमेज ही होती है। और वेबसाइट से जनरेट किया किस तरह होती है, एक HD पिक्चर में उनका सर्टिफिकेट मौजूद होता है, बस आप जब क्लिक करते हैं डेटाबेस से आपका नाम उठता है और उनके सिग्नेचर ऑलरेडी होते हैं सर्टिफिकेट पे, बस नाम आया ऊपर और आपने डाउनलोड कर लिया। तो ये इतना अहमियत का है, ठीक है। और मुझे याद है कंपनी में जब मैं जॉब पे था तो मुझे ये दिया था, उनको समझ नहीं आ रहा था क्या करें, ठीक है, फॉर्म भराना था, तो मैंने इस तरह करा था, क्योंकि इतने सारे चेक बॉक्स थे, चेक बॉक्स तक मैंने है ना यहाँ परफेक्शन से लगा दिया था। मतलब अगर यहाँ पे चेक बॉक्स होता ऑलरेडी और उसको यूज़र क्लिक करे तो वहाँ चेंज हो जाए। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं। देखो तुम्हारी डेटाबेस में अगर लिखा हुआ है कि तुम्हारी हॉबी क्रिकेट है, ठीक है, 3 ऑप्शन थे, हॉबी क्रिकेट है, जिम है या कुछ है, और तुम्हारी डेटाबेस में मौजूद है कि ये ऑप्शन है, और फॉर्म इमेज है, तो वहाँ से टिक लगा दो किसी भी इमेज पे। समझ के क्या कहना चाह रहा हूँ? बहुत सारी चीज़ें आपको एब्सोल्यूट करके इसमें यूज़ करनी पड़ेंगी। तो ये मैंने करके दिखाई 3 प्रॉपर्टियाँ, बाकी आप लोग कर लो। अभी कितना टाइम लगेगा? बहुत इजी टास्क है, 41 हो रहे हैं, 3 बजे से पहले कर लो। हाँ, वेबसाइट से एनिमेशन नहीं, पोजीशन से नहीं लगती, लेकिन डिपेंड करता है किस तरह की पोजीशन है। अब जैसे वो आप लोगों ने एनिमेट और स्क्रॉल देखा था, वो इधर से उड़ता फिरता आ रहा था, वो पोजीशन नहीं थी। मैंने नेम, ईमेल, फर्स्ट नेम का बना दिया है, आप लोग पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड तक का भी बना दीजिएगा। यार देखो सब करके दिखा, इतना सा कोड है। That's it. कोड ऑर्गेनाइज रखा करें। VS कोड में कोड ऑर्गेनाइज करने का तरीका ये है कि आपने यहाँ पे आके राइट क्लिक किया, यहाँ आया फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, और आपने फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर दिया। दूसरा एक्सटेंशन भी आती है प्रीटियर की, वो डाउनलोड कर सकते हैं। पहले असाइनमेंट कर लें, और मैं आ रहा हूँ देखने के। और फोल्डर स्ट्रक्चर सब ऐसा खुला रखिएगा। जबरदस्त फॉर्म इमेज, मैंने फॉर्म इमेज डाउनलोड किया, आप किसी की पोर्टफोलियो वेबसाइट डाउनलोड कर लो। मतलब देखो आप लोग ये कर लो, 2 मिनट रुकें। भाई एक काम करें सब, टास्क ये बहुत इजी लग रहा है मेरे को। अगर आप लोग को 4 बजेंगे इसमें तो फिर मैं भी कुछ हैवी देता हूँ। ये खैर हैवी नहीं है, बहुत सिंपल सा है।
नहीं, रुको। कॉपी इमेज एड्रेस, एयर फॉर शेयर। देखो ये इमेज है, अच्छा आइडिया है। देखो कॉपी ओपन इमेज इन न्यू टैब, ये इमेज है, सही है, सब देख रहे हैं। ये पोर्टफोलियो की इमेज है, सब कुछ ऐसा ही रहेगा। हाय आई एम मार्टिन, इसकी जगह आप लोग क्या अपना नाम लिख दोगे, पिंकी पोंकी जो भी है, बैकग्राउंड वाइट हो जाएगा और ये आपकी समझ लो आपकी वेबसाइट नजर आएगी। बस ये कर लो। नहीं पिक्चर का मसला नहीं, कर सकते हो, अगर पड़ी और रेडी तो पिक्चर भी ऑब्सोल्यूट करके लगा देना। ये मुझे देखना है आप सबका। ये इमेज मैंने एयर फॉर शेयर पे डाल दिया। मैंने गूगल पे लिखा था पोर्टफोलियो वेबसाइट, ये वेबसाइट आ गई। कोई कुछ भी डिज़ाइन चूज़ कर सकता है, ठीक है।